90 के दशक की वो दुनिया जब पर्दे पर ग्लैमर था, नाम था और हर मुस्कान के पीछे छिपा था एक तूफान। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिसकी खूबसूरती ने लाखों दिलों को घायल किया, जिसकी अदाकारी ने सिनेमा को नई पहचान दी, पर जिसकी निजी जिंदगी बन गई विवादों का सबसे बड़ा हिस्सा। 90 की दशक की एक ऐसी अदाकारा की है जिसकी खूबसूरती ने सिनेमा के अनगिनत अभिनेताओं को अपना दीवाना बना लिया। एक ऐसी अदाकारा जो फिल्मों में अपनी अदाकारी से ज्यादा अपने बोल्ड अवतार के लिए जानी गई। महज 16 साल की नाबालिग उम्र में सिनेमा में अपनी पहचान बनाने वाली इस अदाकारा की निजी जिंदगी कैसे विवादों से भरी रही। ऐसे ये अदाकारा नन्ही सी उम्र में भारतीय सिनेमा की सबसे घनघोर शराबी अदाकारा बन गई। आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या किया इस अदाकारा ने कि सिनेमा के गलियारों में ये एक बदनुमा दाग बन के रह गई। आखिर क्यों इस भोली भाली और मासूम दिखने वाली अदाकारा की अपने ही निजी स्वभाव के कारण सगाई टूट गई। और तो और जब दोबारा दूसरे शख्स से इनकी शादी हुई तो वो शादी भी टूट गई। फिल्म जगत का वो कौन सा हीरो था जिसके साथ ये सरेआम लिविंग रिलेशनशिप में रहीं? आप यकीन कर पाएंगे कि 90 के दौर में इस अदाकारा ने एक टॉपलेस मतलब कि निर्वस्त्र फोटोशूट करवाया। कैसे यह अदाकारा समाज की सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए और भारतीय संस्कारों को तार तार करते हुए अपने ही पिता के साथ प्रेम संबंधों में आ गई। कैसे सरेआम पूरे समाज के सामने इस अदाकारा ने अपने पिता को किया चुम्बन। क्या इस अदाकारा के बेसर पिता ने अपने निजी लालच के कारण किसी से भी इनका रिश्ता नहीं होने दिया? और तो और इस अदाकारा के पिता ने आखिर मीडिया में आकर ऐसा क्या कह दिया कि इनका बाप और बेटी का ये रिश्ता पूरे समाज के लिए काला दाग बन गया। आखिर क्या कारण था इस अदाकारों को अपने पूरे जीवन में ना तो सच्चा प्यार मिला और ना ही पत्नी का सुख भोगने को मिला। महज 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ बॉलीवुड में कदम रखने वाली इस अदाकारा को आज अपने अभिनय से ज्यादा अपने बोल्डनेस अवतारों के लिए याद किया जाता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की बेहद बोल्ड और खूबसूरत अदाकारा पूजा भट्ट की। पूजा भट्ट का जन्म मुंबई के एक फिल्मी परिवार में 24 फरवरी 1972 को हुआ। इनके पिता भारतीय हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्देशक महेश भट्ट हैं और इनकी मां का नाम किरण भट्ट है। मशहूर अभिनेता इमरान हाशमी रिश्ते में इनके चचेरे भाई लगते हैं। पूजा भट्ट के सगे छोटे भाई का नाम राहुल भट्ट है जो कि एक जिम ट्रेनर हैं। पूजा भट्ट की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के AF पेटेंट गर्ल्स हाई स्कूल से हुई और पूजा स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद कॉलेज की पढ़ाई कभी पूरी कर नहीं पाई। इधर पूजा का बचपन खत्म हो रहा था और उधर पूजा के पिता की जवानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि पूजा के पिता महेश भट्ट का अपनी पहली पत्नी होते हुए भी उस समय की बेहद खूबसूरत अदाकारा परवीन बाबी से प्रेम संबंध चल रहा था। जब इस अफेयर का पता उनकी पत्नी किरण भट्ट को लगा तो तुरंत उन्होंने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा परिवार वहीं सैके सेटल टूट गया। पूजा भट्ट अपनी मां के साथ अलग रहने लगी और शायद यही अलगाव और बिखराव पूजा भट्ट की पढ़ाई में रुकावट बना। पूजा सिर्फ कक्षा 12 तक ही पढ़ पाई। इधर महेश भट्ट अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर ही अलग हो गए थे और परवीन बाबी के साथ लिव इन में रहने लगे थे। पर महेश भट्ट ने एक्ट्रेस परवीन बाबी को भी प्यार में धोखा दे दिया था। आश्चर्य तो तब हुआ जब महेश भट्ट ने परवीन बाबी को धोखा देते ही अभिनेत्री सोनी राजदान से शादी कर ली। मैं जानती हूं आप मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे। हां, सोनी राजदान अब महेश भट्ट की दूसरी पत्नी थीं। दूसरी पत्नी से महेश भट्ट को 2 बेटियां हुई। पहली का नाम था आलिया भट्ट और दूसरी का नाम था शाहीन भट्ट। हम उन्हीं आलिया भट्ट की बात कर रहे हैं जो इन दिनों आज की जानी मानी अभिनेत्री हैं और आज कपूर परिवार की बहू हैं। खैर चलिए पूजा भट्ट पर एक बार फिर वापस आते हैं। पूजा भट्ट जब महज 5 वर्ष की थी तब इन्हें पहली बार कैमरा फेस कर लिया था। ये इनका पहला साबुन ऐड था। मम्मी का साबुन है, मेरा साबुन बात। इसके बाद पूजा ने कई और ऐड किए। पूजा भट्ट को अपने पहले ऐड के लिए 1200 रुपए मिले थे और इन एड्स को करने के बाद पूजा एक चाइल्ड मॉडल के रूप में जानी जाने लगी थी। पर शायद इस चमक धमक की दुनिया ने ही पूजा को बुरी आदतों की तरफ धकेल दी। आज भूली सी वो मासूम पूजा तरह तरह के नशों में फंसकर रह गई थी। इन बुरी आदतों से इनकी मां बहुत परेशान रहती। पूजा भट्ट को ना अपनी मां के आंसू दिखते और ना ही उनका कष्ट। उन्हें दिखता तो सिर्फ वो खोखला नशा। पूजा भट्ट खुद एक इंटरव्यू में बताती हैं कि जब वो छोटी थीं तो अपने पिता के साथ फिल्मी सेट पर जाया करती थीं। पिता की जिंदगी के जीने के तरीकों को देखकर वो बहुत प्रभावित होती। पिता को देखकर हमेशा उसी जीवन को जीने की ख्वाहिश उनके मन में बनी रहती। शायद वही वो दिन थे जिसे देखकर वो खुद को बुरी आदतों की ग्रिप में धकेलती चली गई।
ये सिलसिला चल ही रहा था। पूजा रोज अपने पिता के साथ स्टूडियो जाती और एक्टिंग के छोटे छोटे गुण सीखती। पिता ने भी तय कर लिया था कि पूजा को वो अपने तरीके से लॉन्च करेंगे, और वो दिन भी आया जब पूजा को महेश भट्ट ने पूरी तैयारी के साथ फिल्म डैडी से लॉन्च किया। पूजा इस समय महज 16 साल की थी। डैडी फिल्म जब पर्दे पर आई तो लोगों ने सिर्फ एक नाम लिया, वो था पूजा भट्ट। पूजा भट्ट की बेमिसाल अदाकारी की चारों तरफ तारीफ हो रही थी। शायद ये उनकी बेमिसाल अदाकारी ही थी कि पूजा भट्ट को अपनी पहली फिल्म के लिए न्यू फेस फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। मोस्ट आउटस्टैंडिंग न्यू फेस फॉर 1990s पूजा भट्ट। पूजा का कैरियर शुरू होते ही चल निकला था। पहली फिल्म डैडी के बाद वर्ष 1991 में इनकी फिल्म आई दिल है कि मानता नहीं। इस मूवी में इनके साथ एक्टर थे आमिर खान साहब। फिल्म में पूजा और आमिर की दोनों की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। यह फिल्म 90 के दशक की सुपरहिट फिल्मों में रही, दिल है कि मानता नहीं। अब पूजा भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस बड़ी कामयाबी के बाद इनके पास फिल्मों की तो भीड़ लग गई। पूजा ने सफलता के इस रास्ते में सड़क, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, अंगरक्षक, सर, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर और जख्म जैसी सुपरहिट फिल्में दी। दिल मेरा चुराने लगा, रातों को जगाने लगा और अदाकारी में परचम लहराने के बाद इन्होंने अपने पिता की तरह फिल्म निर्देशन में भी कदम रखा। वर्ष 2004 में पाप फिल्म का निर्देशन किया, साल 2006 में हॉलिडे और साथ में धोखा, फिल्म 2010 में कजरारे और वर्ष 2012 में जिस्म 2 जैसी कामयाब फिल्मों का निर्देशन किया। ऐसा नहीं कि पूजा भट्ट ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। पूजा भट्ट, जिनका लोग फिल्मी कैरियर खत समझ रहे थे, उन्होंने अपने पिता के निर्देशन में एक बार फिर सड़क 2 से वापसी भी की। ये तो थी पूजा भट्ट की फिल्मों में असफलता और सफलता की कहानी। पर क्या थी पूजा भट्ट की वो कहानी जिसमें सिनेमा जगत के लोगों ने इन्हें सनकी तो कहीं पागल और कहीं बेशर्म की संज्ञा दी। पूजा भट्ट जी का भी अपने पिता महेश भट्ट की तरह विवादों से गहरा नाता रहा। सहाय, तुम सब लड़कियों के बीच में अकेला लड़का है ना, इसलिए शर्मा रहा है। एनीवे, ये कहानी उन दिनों की है जब पूजा भट्ट ने कुछ मेल मॉडल के साथ 90 के दशक में एक बेहद बोल्ड फोटोशूट कराया, जिसके साथ ये भी लिखा हुआ था द न्यू मॉर्टैलिटी। ये वो समय भी था जब तंग कपड़े पहनने से ही विवाद हो जाया करते थे। उन दिनों पूजा भट्ट जी ने अपना बिकिनी फोटोशूट कराया और इस बिकिनी फोटोशूट से पूरे भारत में हंगामा मच गया था। और इसके बाद पूजा भट्ट के साथ विवादों ने कभी दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने एक फोटोशूट और करवाया जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने शरीर में पेंट करवा रखा था, यानी कि वो पूरा निर्वस्त्र थीं। और उस फोटोशूट के कैप्शन में उन्होंने ये भी लिखा कि पूजा भट्ट ने अपने जन्मदिन के सूट में ही दिखने का साहस किया। भारत के सभी अखबारों में या उस समय के सभी मीडिया स्रोतों में पूजा भट्ट का नाम ही लिया जा रहा था। विवादों ने इतना तूल पकड़ लिया था कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और पूजा भट्ट ने इसी के बाद अपने पिता के साथ एक और हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल डायरेक्टर महेश भट्ट ने एक फिल्म के लिए अपनी पुत्री पूजा भट्ट के साथ बोल्ड फोटोशूट कराया था, जिसमें उन्होंने पूजा भट्ट को लिप टू लिप किस किया था। इस फोटो के आते ही पूरे भारतीय सिनेमा में बखेड़ा खड़ा हो गया था। फोटो के छपते ही मानो महेश भट्ट की जिंदगी में कोहराम आ गया हो और अब महेश भट्ट को मीडिया में आकर कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और महेश भट्ट के ये सब करने से समस्या कम होने की बजाय और बढ़ गई। थोड़ी बाकी हैं, आंसुओं में बीत जाएंगी। महेश भट्ट ने उस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कर दिया कि उन्हें और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यू आर देर आर नो आंसर्स, देर आर प्रिटेंडर्स क्लेम टू हैव आंसर्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश भट्ट ने कहा कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। आज दोनों का नाम तमाशा बनकर रह गया था। पूरे भारत में बाप और बेटी के रिश्तों को लेकर आग लग गई थी। हर बड़े न्यूज की हेडलाइन सिर्फ पूजा भट्ट और महेश भट्ट थे। हर जगह लोग इन्हें कलयुग के बाप बेटी कह रहे थे। ये दोनों जहां कहीं भी जाते मीडिया वाले पहले पहुंच जाते। लोग यहां तक कहते कि पूजा भट्ट और महेश भट्ट में नाजायज संबंध हैं। पर इन विवादों में आखिर कितनी सच्चाई है, इसका तो आज तक कोई प्रमाण नहीं मिलता। हाँ, महेश भट्ट सभी जगह अपनी सफाई देते फिरते हैं, पर महेश भट्ट की एक ना चली। आज इतने सालों बाद भी ये विवाद इनका पीछा नहीं छोड़ते। इन्हीं विवादों के चलते पूजा भट्ट और इनके पिता महेश भट्ट आज भी बदनाम हैं। हो जो एक बात कहूं, शायद बदनामी के दाग हमेशा हमेशा के लिए इनके सीने में एक घाव बनकर दर्ज हो गए हों। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा भट्ट की उन प्रेम कहानियों की जिनकी वजह से इनकी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही। यह समय था जब पूजा अपनी फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई की शूटिंग कर रही थी। उस फिल्म में इनके हीरो थे उस समय के चॉकलेटी हीरो राहुल राय। राहुल राय उन दिनों उभरते सितारे थे, सभी लड़कियां उन पर जान छिड़कतीं। पूजा भट्ट अपनी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राहुल के प्रति बहुत आकर्षित हो गईं। अब इसे आकर्षण कहें या पूजा भट्ट का राहुल के प्रति पागलपन, पूजा राहुल के बगैर एक मिनट भी नहीं रह पा रही थी। आई लव यू अंजल। जब इनके पिता महेश भट्ट को इनके रिश्ते का पता लगा तो उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इन दोनों को आपस में मिलने पर रोक लगाई, पर पूजा कहाँ मानने वाली। पूजा भट्ट ने राहुल राय से मिलना नहीं छोड़ा। अब महेश भट्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। राहुल का पूरा फिल्मी करियर महेश भट्ट ने खत्म कर दिया।
राहुल राय जो एक उभरते सितारे थे, उन्हें अचानक फिल्म में मिलना बंद हो गई। कैरियर ढलान पर आ गया। अब पिता ने पूजा को खूब समझाया और पूजा भट्ट ने भी राहुल राय से दूरी बना ली। अगर वो हमारी बेटी का हाथ मांगना चाहता है तो उससे कह दो कि वो हमसे नीचे खड़े होकर नहीं, हमसे ऊपर खड़े होकर मांगे। धीरे धीरे पूजा और राहुल का रिश्ता खत्म हो गया। अभी पूजा भट्ट के जीवन में आए मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। दरअसल इन दोनों ने एक फिल्म तड़ी पार की और फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं। पर मिथुन चक्रवर्ती उन दिनों पहले से विवाहित थे। जब अब की बार पिता महेश भट्ट को मिथुन और पूजा के प्रेम